खंडन करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। राजस्थान भूगोल के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, प्रदेश में कंजर्वेशन रिजर्व जिसे कहा जाता है संरक्षित क्षेत्र। और संरक्षित क्षेत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आपके अगर करंट जीके या फिर वैसे भी अगर डेड जीके के अंतर्गत पूछा जाता है तो एक प्रश्न आपका इस कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र से पूछा ही जाता है। कन्फर्म है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है। लेकिन अभी हाल ही के अंदर दोस्तों 2 कंजर्वेशन रिजर्व को राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में और ऐड कर दिया गया है। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान में टोटल 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। इन्हीं बातों पर हम बात करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें निकलती है। आगे आने वाला आपका CET एग्ज़ाम है, इसी के बाद में हाईकोर्ट LDC है, जहाँ जहाँ राजस्थान जीके लगता है वहाँ आपका ये महत्वपूर्ण पार्ट रहता है अपने आप में। तो सबसे पहले मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा और वीडियो को एक नहीं 2 बार देख लेना चाहिए और PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल और मैं आपको सारा मैटर बता दूंगा। देखिएगा, प्रदेश में कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है किसी भी, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान है या अभ्यारण्य है, इसके अंदर क्या रहेंगे दोस्तों, वन्य जीव रहेंगे, पशु पक्षी मतलब वन्य जीव वाला क्षेत्र है। अब ये जो खाली स्थान जो है ना, ये वाला ये या इसके आसपास का जो खाली स्थान है, उसी खाली स्थान को ही हम क्या कह सकते हैं, संरक्षित क्षेत्र कह सकते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये बैठती है, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों के बीच में वन्य जीवों के लिए जो प्रॉपरली जो क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन रिजर्व या फिर संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमने एक बात की, परिभाषा की, या आपके समझ में आ जाना चाहिए। अभी वर्तमान के अंदर हाल ही के अंदर 2 कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर और सिरोही के अंदर शामिल करने के बाद राजस्थान में 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। अब एक बड़ी बात हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। क्या बात है, एक बड़ी बात हम करने की कोशिश ये करते हैं दोस्तों कि प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि प्रथम जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा है। तो वो आपका है, कौन सा है भाई, वो आपका है बिशलपुर, जो कि आपके टोंक जिले के अंदर है। बिल्कुल सर है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक कहाँ पर है, यानी कौन से जिले में सबसे अधिक कंजर्वेशन रिजर्व है, तो आपके झुंझुनू में है। और झुंझुनू में कितने हैं भाई, 5 है। कितने, 5। आगे मैं बताऊंगा क्या नाम है उनके सारे बात, जैसे बीड़ है, खेतरी, बासियाल, मैं सारी बातें बता दूंगा, मनसा, मातार। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है। शाहबाद 12 के अंदर जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है सर। उसके बाद में सबसे छोटा आपसे पूछ लिया जाए तो रोटू नागौर का है, क्योंकि गोंगेलाव और रोटू जो है वो नागौर में पड़ते हैं। तो याद रखना, सबसे छोटा आपसे पूछ लिया जाए तो रोटू है और सबसे बड़ा शाहबाद 12 है। अब सबसे नवीनतम पूछा जाए तो सबसे नवीनतम है वाडाखेड़ा। और वाडाखेड़ा कौन सा है, वाडाखेड़ा सिरोही में। और आपको बता दूं ये 20वां है, यानी अंतिम नवीनतम यही है। तो ये पांचों के पांचों बातें आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जानी चाहिए। पहला प्रश्न ये रहेगा कि वर्तमान में कितने हैं, 20 है। प्रथम बिशलपुर टोंक है, सबसे अधिक झुंझुनू में है, सबसे बड़ा शाहबाद 12 में है, सबसे छोटा रोटू नागौर में है, और सबसे नवीनतम जो कि सिरोही में है 20वां है, वाडाखेड़ा उसका नाम है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से आपको कुछ बातें और यहाँ से देखनी है। देखो, हाल ही में वागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व जो कि आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वाडाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो कि सिरोही में है, को भी कंजर्वेशन में शामिल किया गया। इस तरह वर्तमान में टोटल 20 कंजर्वेशन रिजर्व माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन बातों को समझने के बाद यहाँ से आपको मैं बता दूँ, आपको ये PDF मिलेगी। PDF जो है थोड़ा मैं सोशल मीडिया का आपको बता दूँ हमारे, क्योंकि अगर आप पहली बार वीडियोस देख पा रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यानी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे आप वीडियो देख पा रहे हो, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम ID है हमारी, और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा। तो आप मुझसे वहाँ पर पर्सनली भी जुड़ सकते हो, कोई सवाल जवाब अगर करना हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो।
तो इन्हें सभी का जो सोशल मीडिया चलते हैं हमारे, इनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, वहाँ से आप जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या है जो कंजर्वेशन रिजर्व, क्या महत्व है इनका, क्या मतलब निकलता है। सबसे पहले आपको बता दूं, बिसलपुर जो कि 2008 की बात है, 2008 के अंदर इसको घोषित किया जाता है। ये प्रथम, आपको बता दूं, प्रथम संरक्षित क्षेत्र माना जाएगा ये राजस्थान के अंदर। मैंने आपको बताया था कि प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो बिसलपुर है जो कि टोंक के अंदर है। उसके बाद में जोहड़बीड़ गढ़ेवाल, ये आपके बीकानेर के अंदर है। जोहड़बीड़ गढ़ेवाल की बात यहाँ से कर ली जाती है। सुंधा माता, सुंधा माता एक ऐसा कंजर्वेशन रिजर्व है जो राजस्थान के 2 जिलों के अंतर्गत इसका फैलाव है। 2 जिलों के अंदर, सिरोही के अंदर है और जालोर के अंदर है। जालोर और सिरोही दोनों में है। जालोर के अंदर तो है ही, जो कि आपके भालू के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट यहाँ से याद रखिएगा, गुड़ा बिश्नोई। गुड़ा बिश्नोईयान ये आपके जोधपुर के अंदर आप जानते हो। इसके बाद में गोंगेलाव और जो रोटू है वो आपके नागौर में है। गोंगेलाव और रोटू है नागौर के अंदर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है, ये याद रखना दोस्तों। NCERT लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। गोंगेलाव और जो रोटू है वो नागौर के अंदर है। उमेदगंज, उमेदगंज पक्षी बिहार जो है आपका राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये PDF भी मिल जाएगी दोस्तों, PDF की टेंशन मत लेना। इसके बाद में हम थोड़ा सा बात करेंगे झुंझुनू के अंदर। मैंने झुंझुनू के अंदर आपको कितने बताए थे, 5 बताए थे सर। 5 कहाँ पर है बता दो। देखो झुंझुनू के अंदर जो 5 ना, वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। पहला है आपका है बीड़, बीड़ राजस्थान के झुंझुनू में है। मनसा माता चूरू जिले के, चूरू और झुंझुनू उसकी सीमा बॉर्डर पर आ जाता है, तो मनसा माता झुंझुनू के अंदर ही रहेगा। और इसके बाद में बेसियाल खेतड़ी फर्स्ट और आपको बेसियाल खेतड़ी बारोर जो है सेकंड, यानी ये 2 और है झुंझुनू के अंदर। लेकिन शाखंबरी की याद रखना दोस्तों, नोट लगा के लिख लेना चाहिए। शाखंबरी जो है आपके झुंझुनू और सीकर दोनों जिलों के अंदर है। जिसी प्रकार से सुंदा माता जो कि आपको जालोर सिरोही के अंदर देखने को मिला था, शाकंभरी भी यहाँ से आपको बता दूं सीकर और झुंझुनू में है। वैसे झुंझुनू में 4 हैं प्रॉपरली, क्योंकि बीड़, मनसा माता, खेतड़ी, बेसियाल और खेतड़ी बेसियाल सेकंड जो है, या बरोड जो की बात करें तो ये वैसे 4 है, लेकिन शाकंभरी भी आपके झुंझुनू में आता है, तो इस तरीके से ये 5 हो जाते हैं। वैसे सीकर के अंदर भी आता है शाकंभरी। इसके बाद में 2 पाली जिले के अंदर है। पाली के अंदर जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड। 2013-18 की बात यहाँ से, जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड। उसके बाद मैंने शाहबाद जो सबसे बड़ा बताया था, शाहबाद के जंगल कह लो या फिर शाहबाद जो कि 12 जिले के अंदर आ जाता है। इसके बाद में हम बात करें रणखार, जो आप जानते हो दोस्तों, अभी तो इसको 2022 के अंदर ही ऐड किया गया था। जालोर के अंदर रणखार जो क्षेत्र है, 16वां कंजर्वेशन रिजर्व जंगली गधों हेतु प्रसिद्ध माना जाता है ये वाला। लेकिन ये बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों 17वां कौन सा है। 17वां है शाहबाद तलाई। शाहबाद अलग है, शाहबाद तलाई या तलहटी, इसको 2022 के अंदर ऐड किया जो कि 17वां है। 18वें की बात करें तो 18वां है बीड़ घास फुलिया खुर्द, ये आपके भीलवाड़ा 2022 के अंदर है। बीड़ घास फुलिया खुर्द जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। अब जो हाल ही के अंदर 2 हैं उनका अगर नाम लें तो बागदड़ा या बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर के अंदर है। 2022 के अंदर इसको शामिल किया गया है। लेकिन सबसे नवीनतम आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे नवीनतम है वाडाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही के अंदर है, सबसे नवीनतम है। कब की डेट है, 27 दिसंबर 2022 की डेट यहाँ से आ जाती है, 27 दिसंबर 2022 की। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सबसे नवीनतम आपसे पूछ लिया जाए तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे नवीनतम वाडाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही के अंदर 27 दिसंबर 2022 की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। उसके बाद में ये शाहबाद, ये 17वां 18वां, ये सारी की सारी बातें भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो जो नवीनतम है वो तो है ही, लेकिन अपने आप में अलग महत्व है। जिन जो बीत चुके हैं, जो पुराने हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, ये सारी बातें आपकी कवर हो जानी चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।